समाज सुधारक और उनकी नियति। आई सर टी माधवराव ने अपने समय के हिंदू समाज के बारे में कहा था, जितना अधिक कोई जीवित रहता है, देखता है और सोचता है, उतनी अधिक गहराई से वह महसूस भी करता है कि हिंदू समाज को छोड़कर पृथ्वी पर अन्य कोई समाज नहीं है जो राजनीतिक बुराइयों से कम और स्वयं आरोपित या स्वयं अंगीकृत अथवा स्वयं उद्भूत बुराइयों से अधिक ग्रस्त है, और इसलिए इन बुराइयों को दूर किया जा सकता है। ये विचार सम्यक रूप से और बिना अतिशयोक्ति के हिंदू समाज में सुधार की आवश्यकता को व्यक्त करते हैं। समाज सुधारकों में प्रथम समाज सुधारक और उनमें भी सबसे महान गौतम बुद्ध थे। समाज सुधार का इतिहास ही बुद्ध से शुरू होता है। इसलिए भारत में सुधारों का कोई भी इतिहास उनकी उपलब्धियां बताए बिना अधूरा ही रहेगा। सिद्धार्थ का जन्म नेपाल की सीमा के पास उत्तर भारत में कपिलवस्तु नगर में ईसा पूर्व 563 में शाक्य वंश में हुआ था। उनका कुल नाम गौतम था। वह एक राजकुमार थे। उनकी शिक्षा पूर्ण रूप से एक राजकुमार के रूप में हुई थी। उनका विवाह भी हुआ और उनका एक पुत्र भी था। गौतम बुद्ध ने आर्यों के समाज में व्याप्त बुराइयों और दुखों को देखकर सत्य और निर्वाण की खोज में 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक जीवन त्याग दिया था। वह प्रव्रजित सन्यासी हो गए और उन्होंने 2 जाने माने गुरुओं के सान्निध्य में शिक्षा भी ग्रहण की, तथापि उनकी शिक्षा से संतुष्ट न होने के कारण वे उन्हें छोड़कर तपस्वी हो गए। फिर उन्होंने इसे भी व्यर्थ समझकर छोड़ दिया। उन्हें गहराई से सोचने पर बोध हुआ। इस अंतर्ज्ञान के आधार पर उन्होंने 35 वर्ष की अवस्था में अपना धम्म जीवन दर्शन प्रतिपादित किया। जीवन के 80 वर्षों में से बचे हुए समय में उन्होंने अपने धम्म को फैलाया और बुद्ध विहारों की नींव रखी एवं भिक्षुओं का संघ बनाकर उसका संचालन किया। उनका महापरिनिर्वाण ईसा पूर्व 483 के लगभग उनके समर्पित अनुयायियों के बीच कुशीनगर में हुआ। बोधि प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना सारा जीवन अपने धम्म के लिए समर्पित कर दिया। आध्यात्मिक जीवन की प्रज्ञा ज्योति प्रज्वलित रखने के लिए एकांत में समाधि लगाने, ठीक उसी प्रकार ईसा मसीह भी एकांत में घंटों प्रार्थना करते थे। बौद्ध भिक्षुओं की बड़ी संख्या को जीवंत उपदेश देने, उनमें से अधिक प्रबुद्ध अनुयायियों को आंतरिक आध्यात्मिक विकास की सूक्ष्म बातें बताने, संघ के कार्य के लिए निर्देश देने, अनुशासन तोड़ने वालों को फटकारने, विश्वासपात्रों के गुणों की पुष्टि करने, शिष्टमंडल का स्वागत करने, विद्वान विरोधियों से बहस करने, दुखी को सांत्वना देने तथा राजा और किसान से, ब्राह्मण और अछूत से एवं अमीर और गरीब से मिलने के कार्यों में उनका समय व्यतीत होता था। वे इजारेदारों और पापियों पर भी कृपालु थे, और जब कई वेश्याओं ने ये देखा कि उन्हें भी समझने वाला, उन पर भी दया करने वाला कोई है, तो उन्होंने गलत मार्ग त्याग दिया और वे बुद्ध की शरण में आ गईं। निश्चय ही इस प्रकार के जीवन के लिए कई प्रकार के दुर्लभ नैतिक गुणों तथा सामाजिक प्रतिमानों और अन्य चीजों के साथ साथ अभिजातों की व्यवहार कुशलता तथा प्रजातांत्रिक भावनाओं की आवश्यकता होती है। उनमें वास्तविक हास्य बोध को पढ़कर कोई यह नहीं भूल सकता कि गौतम का जन्म और पालन पोषण एक अभिजात के रूप में हुआ था। वह न केवल ब्राह्मणों और पंडितों से बातचीत करते थे, अपितु राजकुमारों, मंत्रियों और राजाओं से भी सरलता व समान रूप से बात करते थे। वह एक अच्छे अतिथि हैं और उनमें वास्तविक हास्य बोध भी है, तथा प्रत्येक द्वार उनके स्वागत को उद्यत होता है। उन्हें एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसे चित्रित किया है। श्रमण गौतम माता पिता दोनों ही पक्षों से कुलीन, विशुद्ध वंश के, आकर्षक, मनोहर, विश्वास जगाने वाले, रंग रूप में सुंदर, गौरवर्ण, देखने में प्रभावशाली, अरहत के गुणों से सदाचारी, अच्छाई और सद्गुण से भरपूर, मधुर और विनम्र स्वर, शांत और स्थिर हैं। वह सबका स्वागत करते हैं, मैत्रीपूर्ण और शांतिकारक हैं, अभिमान से मुक्त हैं, सब उनसे मिल सकते हैं, और वे बातचीत में रूढ़िवादी नहीं हैं। इसके अतिरिक्त उस काल के भारतवासियों को जिस बात ने आकर्षित किया और जो वात युगों से लगातार आकर्षित करती आई है, उसे उक्त ब्राह्मण ने निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया है। श्रमण गौतम अपने महान वंशजों को त्याग कर, धन और स्वर्ण, जमीन में गड़े हुए और जमीन के ऊपर के खजाने को त्याग कर,
प्रव्रजित हुए और उन्होंने धार्मिक जीवन अपनाया। वास्तव में अभी वह युवक ही थे और उनके सिर पर एक भी सफेद बाल नहीं था, सुंदर व्यक्ति थे, जब उन्होंने घर-बार छोड़कर प्रव्रजित जीवन, अनागारिक, सन्यासी जीवन, में प्रवेश किया। उनके ऐसे जीवन से प्रीति का आचरण, सहानुभूति और दयालुता की आशा के साथ साथ दृढ़ता और साहस भी अपेक्षित था। उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर संघ के लिए हितकर जनों से शांतिपूर्वक कठोरता भी बरती। उन्होंने शारीरिक कष्ट धैर्य से सहा, फिर भी आंतरिक सुख में किसी कमी की अनुभूति नहीं हुई। साहस की भी आवश्यकता थी जो उनमें देखा भी गया। उदाहरण के लिए, देवदत्त के द्वारा उनकी हत्या के कई प्रयासों और हत्या की धमकियों के बावजूद वे शांतचित्त बने रहे। कोसल राज्य के प्रसिद्ध डाकू, अंगुलिमाल, का राज्य के गांवों में आतंक था। उस डाकू से बुद्ध अकेले और बिना शस्त्र के मिले और उसका हृदय परिवर्तन किया और इस प्रकार लोक कंटक से बदलकर उसे संघ का शांतिप्रिय सदस्य बना लिया। कष्ट, खतरे और अनादर उनकी आध्यात्मिक शांति को भंग नहीं कर पाए। उन्होंने गाली मिलने पर कभी प्रत्युत्तर में गाली नहीं दी। उनकी सांत्वना व सहयोग चाहने वालों के लिए उनकी तरफ से कोमल सहृदयता की कभी कमी नहीं थी। वह सभी को प्यारे थे। उनका वर्णन बार बार किया जाता है या वह स्वयं वर्णन करते हैं कि भिक्षुओं, मैंने बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए, लोक पर दया करने के लिए, देवताओं और मनुष्यों के प्रयोजन के लिए, हित के लिए, सुख के लिए विचरण किया। आर्यों के समाज पर उन्होंने अमिट छाप छोड़ी है। उनका नाम भारत के बाहर फैला है, किंतु साथ ही उनकी शिक्षा का प्रभाव अभी तक यहाँ भी बना हुआ है। उनका धम्म बड़ी तेजी से फैलकर जल्दी ही सारे भारत का धर्म बन गया। कालांतर में ये भारत तक ही सीमित नहीं रहा। ये तत्कालीन विश्व के कोने कोने तक पहुंच गया। हर नस्ल के लोगों ने इसे स्वीकार किया। यहाँ तक कि अफगान लोग भी युद्ध धम्म के अनुयायी थे। यह एशिया तक ही सीमित नहीं रहा। इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि बुद्ध धम्म एक समय ब्रिटेन तक फैला हुआ था। बुद्ध धम्म के इतनी तेजी से फैलने के क्या कारण थे? 1. बुद्धिज्म इन प्री क्रिश्चियन ब्रिटेन, डॉक्टर डोनाल्ड मैकेंजी, ब्लेकी एंड सन, लंदन, 1928। इस प्रश्न के उत्तर में प्रोफेसर हॉपकिंस महोदय का कथन उद्धृत करने योग्य है। उन्होंने कहा है, प्रारंभ से बुद्ध धम्म के तेजी से प्रसार का कारण उसकी शिक्षा तथा उसकी नींव डालने वाले के प्रभावोत्पादक प्रश्न बैकिंग में निहित है। बुद्ध ने लोगों को अपनी ओर आकृष्ट किया, उनकी शिक्षा ने उत्साह जगाया, अभिजात के रूप में उनकी महत्वपूर्ण स्थिति ने उन्हें अभिजात वर्ग में सम्मानित बनाया, उनमें विद्यमान चुंबकीय आकर्षण ने उन्हें लोगों का श्रद्धा पात्र बनाया। इतिहास के प्रत्येक पृष्ठ से इस शिक्षक और हृदय जीतने वाले का तेजस्वी और आकर्षक व्यक्तित्व उभरता है। वे निरीश्वरवादी थे पर बहुत हद तक ईश्वर जैसे थे। कोई भी व्यक्ति उनकी तरह नहीं रहा, जिया, होगा। उन्होंने कभी भी देवता होने का झूठा दावा नहीं किया। भविष्य के सुख से निष्प्रय, अनासक्त, वैरागी, विचारों में युगांतरकारी लेकिन संसार की मूर्खता की प्यार से उपेक्षा करते हुए वह अत्यंत प्रशंसित थे। विश्व बंधुत्व भाव से संपन्न वह लोगों में साधारण और शांत रूप से घूमते थे। मधुर से मधुरतम वाणी, सभी के आदर्श, सभी से मित्र भाव। उनका स्वर सम्मोहक और पटु था, उनकी आवाज श्रोता को उनका कायल बना देती थी। उनका दर्शन प्रेरणादायक था। परंपरा से ऐसा लगता है कि वह उनमें से एक होंगे, जिनका व्यक्तित्व ही आदमी को पथ प्रदर्शक के साथ साथ साथियों के मन में भी भगवान बना देने के लिए काफी होता है। जब ऐसा कोई बोलता है तो वह श्रोता को वश में कर लेता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या कहते हैं, क्योंकि वह गति को प्रभावित करते हैं और जो भी उनको सुनता है, वह नतमस्तक हो जाता है। इस व्यक्तित्व के अतिरिक्त, यदि दूसरों के मन में ये भावना आती है कि उनकी शिक्षा कोई सामान्य शिक्षा न होकर लोगों में दुखों से मुक्ति की आशा जगाने वाली है,
यदि पहली बार ही लोगों को किसी समाज सुधारक के वचनों में वह सत्य दिखाई देता है जिससे गुलाम व्यक्ति एक स्वतंत्र आदमी बन जाता है और वर्गों में भाईचारा पैदा हो जाता है, तब ये जान लेना मुश्किल नहीं रह जाता कि बिजली जैसी स्फूर्ति कहाँ से उपजती है और वह एक हृदय से दूसरे हृदय में प्रवाहित कैसे होती है। ऐसे व्यक्ति थे बुद्ध, ऐसी थी उनकी शिक्षाएं, और ऐसी ही अपरिहार्य तीव्रता से फैला था बुद्ध धम्म, और ऐसे ही आघात से इस नए मत ने लोगों की नैतिक चेतना पर डाला था गहरा प्रभाव। बुद्ध के अपने अभियान और उनकी शिक्षा से आए महान सुधार को समझने से पहले तत्कालीन आर्य सभ्यता की विकृत स्थिति को जान लेना भी आवश्यक है। उस समय का आर्य समुदाय सबसे घृणित दुराचार, सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक में फंसा हुआ था। कुछ सामाजिक बुराइयां बताने के उद्देश्य से हम जुआ खेलने की ओर ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। आर्यों में शराब पीने की आदत की तरह जुआ भी व्यापक रूप से प्रचलित था। हर एक राजा के यहाँ जुआ खेलने के लिए महल के साथ ही एक कक्ष होता था। प्रत्येक राजा जुए के एक विशेषज्ञ को नौकरी पर रखा करता था जो जुए में साथ देता था। सम्राट विराट की सेवा में कंग जैसा जुआ विशेषज्ञ था। जुआ राजाओं के केवल मनोरंजन का साधन नहीं था, वे बड़े बड़े दांव भी लगाते थे। वे राज्यों, आश्रितों, रिश्तेदारों, गुलामों आदि को दांव पर लगा देते थे। राजा नल जुए में पुष्कर के साथ खेलते हुए हर चीज को दांव पर लगाकर हार गए, केवल स्वयं को और अपनी पत्नी दमयंती को छोड़कर। नल को जंगल में जाकर एक भिखारी के रूप में रहना पड़ा। कुछ राजा थे जो दांव लगाने में राजा नल से भी आगे बढ़ गए थे। महाभारत से पता चलता है कि पांडवों के सबसे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर ने जुए में अपने छोटे भाइयों और पत्नी द्रौपदी सहित सब कुछ को दांव पर लगा दिया था। जुआ आर्यों के लिए सम्मान का प्रतीक था और जुए का कोई भी आमंत्रण सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए चुनौती माना जाता था। धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा जुआ खेलने के अनर्थकारी परिणाम हुए। हालांकि उन्हें ऐसे परिणाम की पहले ही चेतावनी दी जा चुकी थी, फिर भी उनका बहाना ये था कि उन्हें जुए का आमंत्रण मिला था और एक सम्माननीय व्यक्ति होने के नाते वह ऐसा आमंत्रण ठुकरा नहीं सकते थे। जुए का दुर्गुण राजाओं तक ही सीमित नहीं था, आम आदमी भी इससे ग्रसित था। ऋग्वेद में जुए से बर्बाद हुए एक निर्धन आर्य के विलाप का विवरण मिलता है। कौटिल्य के समय में जुआ खेलना इतना आम था कि जुआघरों को राजा की ओर से अनुमति पत्र दिए जाते थे जिससे राजा को यथेष्ट राजस्व प्राप्त होता था। शराब पीना एक और बुरी आदत थी जो आर्यों में प्रचंड रूप से व्याप्त थी। शराब दो प्रकार की हुआ करती थी, सोम और सुरा। सोम यज्ञीय शराब थी। प्रारंभ में ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों को इसे पीने की अनुमति थी। बाद में ब्राह्मणों और क्षत्रियों को ही इसे पीने की अनुमति दी जाने लगी। वैश्यों के लिए सोमपान वर्जित कर दिया गया था और शूद्रों को तो इसका स्वाद चखने तक की भी अनुमति नहीं थी। इसको तैयार करने की एक गुप्त प्रक्रिया थी, जिसका ज्ञान केवल ब्राह्मणों को ही था। सुरा पीने की अनुमति सभी को थी तथा इसे सभी पीते थे। ब्राह्मण सुरा भी पीते थे। असुरों के पुरोहित शुक्राचार्य ने तो भारी नशे के वशीभूत होकर मृत संजीवनी मंत्र अपने विरोधियों को बता दिया था जो केवल वही जानते थे तथा जिसका प्रयोग वह देवों द्वारा मारे गए असुरों को जीवित करने के लिए करते थे। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि एक बार कृष्ण और अर्जुन ने अत्यधिक सोमरस पी लिया था। ये दर्शाता है कि आर्यों के समाज के सर्वश्रेष्ठ लोग न सिर्फ शराब पीने के आदी थे बल्कि वे बहुत अधिक शराब पीते थे। इसका सबसे शर्मनाक पहलू तो ये है कि आर्य महिलाएं भी शराब पीने की आदी थीं। उदाहरण के लिए राजा विराट की पत्नी सुदेशना ने अपनी चेरी सैरेंद्री से कहा था कि कीचक के महल से सुरा ले आओ क्योंकि मैं पीने के लिए मरी जा रही हूँ। इसका अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि केवल रानियां शराब पीती थीं। शराब पीने की आदत हर वर्ग की महिलाओं में सामान्य बात थी और यहाँ तक कि ब्राह्मण महिलाएं भी इस आदत से मुक्त नहीं थीं। आर्य महिलाएं शराब तो पीती ही थीं, वे नृत्य भी करती थीं। ये कौशिक की गौड़ी गृह्य सूत्र 1.11-12 से स्पष्ट है, जिसमें कहा गया है 4 या 8 सधवा महिलाएं शराब और भोजन का सेवन कर लेने के बाद वैवाहिक समारोह में 4 बार नाचेंगी।
आओ अब वर्ग संघर्ष और वर्ग अप्रतिष्ठा से ग्रस्त आर्यों के समाज की चर्चा करें। आर्यों का समाज 4 वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को मान्यता देता है। इनमें विभेद केवल धरातल का नहीं था, सामाजिक संबंधों में ये प्रत्येक स्तर पर विद्यमान था। विभेद ऊंच नीच का था, एक वर्ग दूसरे के ऊपर था। एक दूसरे के ऊपर या नीचे होने के कारण चारों वर्गों में ईर्ष्या और विद्वेष व्याप्त था। इस ईर्ष्या और विद्वेष से शत्रुता पैदा हुई। ये शत्रुता 2 सर्वोच्च वर्गों अर्थात ब्राह्मण और क्षत्रियों में अधिक। 1. महाभारत सभा पर्व। 2. वही विराट पर्व अध्याय 15। 3. निम्न वर्ग की महिलाओं की क्या कहें, 7वीं और 8वीं शताब्दी में आर्यावर्त के मध्य क्षेत्र में ब्राह्मण महिलाएं तक शराब पिया करती थीं, जो कुमारिल भट्ट के तंत्र वार्तिक 1.3-4 से स्पष्ट है, जिसमें कहा गया है कि आधुनिक लोगों में हम पाते हैं कि वह छत्र तथा मथुरा देश की ब्राह्मण महिलाएं शराब पीने की आदी हैं। कुमारिल ने केवल ब्राह्मणों की पीने की आदत की निंदा की है, लेकिन क्षत्रियों और वैश्यों के पीने की निंदा नहीं की है, बशर्ते कि शराब फल या फूलों, माधवी और शीरे से बनी, गौड़ी हो, न कि अनाजों से बनी सुरा हो। थी। इन दोनों में लगातार वर्ग संघर्ष चलता रहता था। यह वर्ग संघर्ष इतना तीव्र था कि इसका विवरण पढ़कर मार्क्सवादी प्रसन्न हो जाएंगे। ये दुर्योग का विषय है कि ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच के वर्ग संघर्ष का विस्तृत इतिहास नहीं मिलता है। केवल कुछ उदाहरण ही मिल पाते हैं। वेन, पुरुरवा, नहुष, सुदास, सुमुख और निमि ऐसे क्षत्रिय राजा थे जिनका ब्राह्मणों से संघर्ष हुआ था। इन संघर्षों के मुद्दे अलग अलग थे। वेन और ब्राह्मणों के बीच मुद्दा ये था कि क्या राजा का प्रभुत्व रहेगा अथवा ब्राह्मण का। ब्राह्मण राजा की पूजा करेगा और भगवान के सम्मुख बलि चढ़ाने के बजाय वह राजा को बलि अर्पित करेगा। पुरुरवा और ब्राह्मणों के बीच का मुद्दा दूसरे किस्म का था, क्या राजा ब्राह्मणों की संपत्ति जब्त कर सकता है या नहीं। जबकि नहुष और ब्राह्मणों के बीच का मुद्दा क्षत्रिय राजा द्वारा ब्राह्मण से गुलामों जैसा काम करवाने पर केंद्रित था। इसी श्रृंखला में निमि और ब्राह्मणों के बीच मुद्दा ये था कि क्या बलि समारोह के लिए वह परिवार के पुरोहित की सेवाएं लेने को बाध्य है। सुदास और ब्राह्मणों के बीच मुद्दा ये था कि क्या राजा पुरोहित के पद के लिए केवल ब्राह्मण की सेवाएं लेने को बाध्य है। इस आधार पर इन दोनों वर्गों के बीच संघर्ष के बड़े मुद्दों का पता चल जाता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इनके बीच संघर्ष सबसे अधिक कटु था। ये कभी कभार होने वाले दंगे नहीं थे। ये संघर्ष लगातार चलने वाला सिलसिला था और एक दूसरे को मिटा देने का संघर्ष था। ब्राह्मण परशुराम क्षत्रियों से 21 बार लड़े और उन्होंने एक एक क्षत्रिय को मार डाला। भले ही ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वर्ग सर्वश्रेष्ठता के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे, फिर भी दोनों में वैश्यों और शूद्रों को वश में रखने के लिए पूरी एकता थी। वैश्य तो दूध देने वाली गाय के समान थे। उनका कार्य केवल कर चुकाना था। आमतौर पर शूद्र तो लट्टू जानवर थे। इन दो वर्गों का एकमात्र उद्देश्य ब्राह्मण व क्षत्रियों को गौरव में बनाना और खुशहाल रखना था। इनका अपने जीवन पर कोई अधिकार नहीं था। ये लोग अपने से श्रेष्ठ लोगों के जीवन के लिए ही जी रहे थे। इन दोनों वर्गों से नीचे भी अन्य लोग थे। ये लोग चांडाल और श्वपाक थे। ये लोग मात्र अछूत ही नहीं, नीच भी माने जाते थे। ये समाज और कानून के दायरे के बाहर थे। इनके कोई अधिकार या कोई अवसर नहीं होते थे। ये आर्यों के समाज से बहिष्कृत थे। आर्यों के समाज में व्याप्त यौन अनैतिकता के बारे में जानकर उनके आज के वंशजों को अवश्य ही सदमा पहुंचेगा। बुद्ध से पहले के आर्यों के यौन या वैवाहिक संबंधों के बारे में आज की तरह के नियम नहीं थे। आर्यों के धर्मग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं। ब्रह्मा के 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। ब्रह्मा के एक पुत्र दक्ष ने अपनी बहन से विवाह किया था। इस भाई बहन के विवाह से जो पुत्रियां जन्मी उनमें से कुछ ने ब्रह्मा के पुत्र मारीची के पुत्र कश्यप से और कुछ ने ब्रह्मा के तीसरे पुत्र धर्म से विवाह किया। ऋग्वेद में एक प्रसंग यम और यमी का भी आता है जो आपस में भाई बहन थे।
इस प्रसंग के अनुसार यमी अपने भाई यम को सहवास के लिए आमंत्रित करती है और यम द्वारा अपनी बहन यमी के साथ सहवास करने से इनकार करने पर यमी आग बबूला हो जाती है। पिता भी अपनी पुत्री से विवाह कर सकता था। वशिष्ठ ने अपनी पुत्री शत्रुपा के वयस्क हो जाने पर उसी से विवाह कर लिया था। मनु ने अपनी पुत्री इला से विवाह किया था। जहनु ने अपनी पुत्री जाह्नवी से विवाह किया था। सूर्य ने अपनी पुत्री उषा से विवाह किया था। बहुपति प्रथा भी प्रचलित थी जो साधारण किस्म की नहीं थी। आर्यों में पाए जाने वाली बहुपति प्रथा में एक ही रक्त संबंध वाले कई पुरुष एक ही औरत से सहवास करते थे। दाह प्रचेतनी, 10 प्रचेताओं, और उसके पुत्र सोम ने मारिशा, सोम की पुत्री, से सहवास किया। दादा द्वारा अपनी ही पौत्री से विवाह रचाने के उदाहरण भी कम नहीं हैं। दक्ष ने अपनी पुत्री अपने पिता ब्रह्मा को ब्याह रचाने के लिए दे दी थी और इसी ब्याह से प्रसिद्ध नारद का जन्म हुआ था। दोहित्र ने अपनी 27 पुत्रियों को अपने पिता सोम को सहवास और प्रजनन के लिए दे दिया था। आर्यों को किसी स्त्री के साथ खुलेआम सहवास करने में भी कोई आपत्ति नहीं थी। ऋषि लोग एक धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे जिसे वामदेवीय व्रत कहते थे। यह अनुष्ठान यज्ञ भूमि पर किया जाता था। यदि कोई स्त्री वहां आकर सहवास की इच्छा व्यक्त करे और ऋषि से अपनी संतुष्टि के लिए कहे, तो ऋषि उस समय वहीं खुलेआम यज्ञ भूमि पर उसके साथ सहवास किया करते थे। इसके कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। ऋषि पराशर ने सत्यवती के साथ इसी प्रकार सहवास किया था। ऋषि दीर्घोत्पा ने भी ऐसा ही किया था। अयोनि शब्द की मौजूदगी से यह स्पष्ट होता है कि यह एक आम रिवाज था। अयोनि शब्द का अर्थ निष्पाप गर्भ धारण समझा जाता है, लेकिन इस शब्द का मूल अर्थ यह नहीं है। योनि शब्द का मूल अर्थ घर होता है। अयोनि शब्द का अर्थ घर से बाहर, अर्थात खुले स्थान पर गर्भ धारण करना होता है। सीता और द्रौपदी दोनों अयोनिजा थीं। इसे गलत नहीं माना जाता था। इस प्रथा को रोकने के लिए धार्मिक निषेधादेश जारी करना पड़ा था। इससे ये भी पता चलता है कि ऐसा यौन व्यवहार एक सामान्य बात थी। आर्यों में अपनी स्त्रियों को कुछ समय के लिए दूसरों को भाड़े पर देने की प्रथा भी थी। माधवी की कहानी का उल्लेख यहाँ उदाहरण के तौर पर किया जा सकता है। राजा ययाति ने अपने गुरु गालव को अपनी पुत्री माधवी भेंट के तौर पर दी थी। गालव ने माधवी को 3 राजाओं को अलग अलग अवधि के लिए भाड़े पर दिया था। उसके बाद उसने उसे विवाह रचाने के लिए विश्वामित्र को दे दिया। पुत्र उत्पन्न होने तक वह उसके साथ रही। उसके बाद गालव ने उस लड़की को फिर से उसके पिता ययाति को सौंप दिया। स्त्रियों को दूसरे को भाड़े पर देने की प्रथा के अलावा आर्यों में अस्थायी तौर पर एक अन्य प्रथा भी थी। उसके अनुसार उनमें से सर्वोत्तम पुरुषों को ही संतानोत्पत्ति की अनुमति दी जाती थी। वे परिवार वृद्धि को ऐसा मानते थे मानो स्त्री प्रजनन अथवा वंश संवर्धन मात्र का साधन हो। आर्यों में एक ऐसा वर्ग था जिसे देव कहा जाता था। ये लोग पद और पराक्रम में श्रेष्ठ माने जाते थे। अच्छी संतानोत्पत्ति के उद्देश्य से आर्य लोग देव वर्ग के किसी भी पुरुष के साथ अपनी स्त्रियों को संभोग करने की अनुमति दे देते थे। ये प्रथा इतने व्यापक रूप से प्रचलित थी कि देवलोग आर्य स्त्रियों के साथ पूर्वास्वादन को अपना आदेशात्मक, दैवी अधिकार समझने लगे। किसी भी आर्य स्त्री का पूर्वास्वादन के अधिकार से तथा देवों के नियंत्रण से मुक्त होने पर ही विवाह हो सकता था। तकनीकी भाषा में इसे अवदान कहते थे। आज लाजा होम अनुष्ठान प्रत्येक हिंदू विवाह में किया जाता है। आश्वलायन गृह्य सूत्र में इसका विवरण मिलता है। लाजा होम देवों द्वारा आर्य स्त्री को पूर्वास्वादन के अधिकार से मुक्त किए जाने का ही अवशिष्ट रूप है। लाजा होम में अवदान का अनुष्ठान और कुछ नहीं, सिर्फ वधू के ऊपर से देवों के अधिकार का समापन करना है। सप्तपदी सभी हिंदू विवाहों का सबसे अनिवार्य धर्मानुष्ठान है जिसके बिना हिंदू विवाह को कानूनी मान्यता नहीं मिलती। सप्तपदी का देवों के पूर्वास्वादन के अधिकार से अभिन्न संबंध है। सप्तपदी का अर्थ वर का वधू के साथ 7 कदम चलना है। ये क्यों अनिवार्य है? इसका उत्तर यह है कि यदि देव क्षतिपूर्ति से असंतुष्ट हों तो वे 7वें कदम से पहले दुल्हन पर अपना अधिकार जता सकते थे।
सातवां फेरा लेने के बाद देवों का अधिकार समाप्त हो जाता था और तब वर वधू को ले जा सकता था तथा दोनों पति और पत्नी की तरह रह सकते थे। इसके बाद देव कोई अड़चन नहीं डाल सकते थे और न ही छेड़खानी कर सकते थे। कुमारियों के कौमार्य का कोई नियम नहीं था। कोई भी लड़की विवाह किए बिना किसी भी पुरुष के साथ संभोग कर सकती थी और उससे संतान भी उत्पन्न कर सकती थी। कन्या शब्द के मूल अर्थ से यह स्पष्ट है। कन्या शब्द के मूल में काम शब्द का अर्थ यह है कि लड़की स्वयं को किसी भी पुरुष के समक्ष अर्पित करने के लिए स्वतंत्र है। कुंती और मत्स्यगंधा इस बात के दृष्टांत हैं कि उन्होंने विधिवत विवाह किए बिना अपने आप को अन्य पुरुष को अर्पित किया और संतान भी उत्पन्न की। कुंती ने पांडु के साथ विवाह रचाने से पहले एक पुरुष के साथ यौन संबंध बनाए और संतान भी उत्पन्न की। मत्स्यगंधा भी भीष्म के पिता शांतनु से विवाह रचाने से पहले पराशर ऋषि के साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर चुकी थी। पशुओं के साथ यौन संबंध भी आर्यों में प्रचलित था। ऋषि किंदम द्वारा हिरणी के साथ मैथुन किए जाने की कहानी सुविदित है। एक दूसरा उदाहरण सूर्य द्वारा घोड़ी के साथ मैथुन किए जाने का है। लेकिन सबसे विभत्स उदाहरण स्त्री द्वारा अश्वमेध यज्ञ में घोड़े के साथ मैथुन किए जाने का मिलता है। आर्य धर्म में यज्ञ या बलि का समावेश है। यज्ञ देवताओं के देवत्व में प्रवेश और उन्हें काबू में करने का माध्यम भी था। पारंपरिक यज्ञों की संख्या 21 थी जिन्हें 7-7 के 3 वर्गों में बांटा गया था। पहले वर्ग के यज्ञों में मक्खन, दूध, अनाज आदि की आहुतियां दी जाती थीं। दूसरे वर्ग में सोम की आहुति और तीसरे में जीव की बलि चढ़ाई जाती थी। यज्ञ अल्पावधि अथवा 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक चलने वाले दीर्घकालिक भी हो सकते थे। दीर्घकालिक को सत्र कहा जाता था। यज्ञ के पक्ष में तर्क ये है कि इसे करने वाला शाश्वत पुण्य अर्जित करता है। यज्ञ के माध्यम से स्वयं उस मनुष्य का ही नहीं अपितु उसके पितरों का भी उद्धार हो जाता है। अपनी भेंट द्वारा वह पितरों को सुख तो प्रदान करता ही है, साथ ही उनका वैभव भी बढ़ाता है और उन्हें स्वर्गलोक में रहने के लिए भेजता है। 3. यह अंश होपकिंस की पुस्तक द रिलीजन ऑफ इंडिया से लिया गया है। यज्ञ का उद्देश्य स्वर्गीय आनंद की प्राप्ति में सहायक होना ही नहीं था। अधिकतर बड़े यज्ञ पृथ्वी पर उत्तम वस्तुओं की प्राप्ति के लिए किए जाते थे। ऐसा कोई दृष्टांत नहीं मिलता कि भविष्य के किसी लाभ के बिना किसी ने यज्ञ किया हो। ब्राह्मणवादी भारत आभार प्रकट करना नहीं जानता था। सामान्य रूप से किसी व्यक्ति को ये लाभ उस देवता से मुआवजे के रूप में मिलता था, जिसको वह आहुति देता था। यज्ञ का प्रारंभ इन शब्दों के उच्चारण के साथ होता है। वह इस मंत्र पाठ के साथ देवता को आहुति देता है, तू मुझे दे और मैं तुझे दूंगा। तू मुझे अर्पित कर और मैं तुझे अर्पित करूंगा। देही में ददामी ते। यज्ञ का अनुष्ठान विस्मयकारक होता था। हर शब्द परिणाम गर्भित होता था, यहाँ तक कि शब्द का उच्चारण अथवा लहजा भी महत्वपूर्ण होता था। तथापि ऐसे संकेत मिलते हैं कि स्वयं पुरोहित भी यह समझते थे कि अधिकांश अनुष्ठान छलावा मात्र हैं और उनका उतना महत्व नहीं है जितना कि बताया गया है या बताया जाता है। हर एक यज्ञ का मतलब होता था पुरोहित को दक्षिणा देना। जहाँ तक दक्षिणा का संबंध है उसके नियम स्पष्ट थे और उनके प्रतिपादक निर्लज थे। पुरोहित सिर्फ दक्षिणा के लिए यज्ञ कराता था तथा उसमें मूल्यवान वस्त्र, गाय, घोड़े अथवा स्वर्ण की मांग करता था। कब क्या दिया जाना है, इसका बड़ी सावधानी से उल्लेख किया गया था। पुरोहितों द्वारा कर्मकांड का एक ऐसा जाल बिछाया गया था कि हर अनुष्ठान पर वे दक्षिणा की मांग करते थे। सारे खर्च का जबरदस्त बोझ उस एक व्यक्ति पर पड़ता था जिसके लाभ के लिए यज्ञ कराया जाता था। पूरे अनुष्ठान में कितना अधिक खर्च होता था, इसे इस बात से देखा जा सकता है कि एक जगह पर यज्ञ के लिए दी जाने वाली दक्षिणा 1000 गायों के रूप में बताई गई है। इतने बड़े लोभ के लिए वह ये घोषणा करता था कि जो 1000 गायों का दान करता है उसे स्वर्ग की सभी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। पुरोहित के पास एक अच्छी नजीर ये थी कि स्वर्ग के देवताओं के बारे में प्रचलित कथाओं में कहा गया है कि वे जब पड़ोसी देवताओं की मदद करते हैं तो सदैव एक दूसरे से प्रतिदान की मांग करते हैं।
जब देवता प्रतिदान चाहते हैं, तो पुरोहित को भी वैसा करने का अधिकार है। पशु बलि वाला यज्ञ प्रमुख यज्ञ होता था। ये खर्चीला और नरिशंस होता था। आर्यों के धर्म में बलि के लिए 5 जीवों के वर्णन में बलि की इस सूची में पहला स्थान मनुष्य का था। नर बलि सबसे महंगी होती थी। इस बलि के नियमों के अनुसार वध किया जाने वाला व्यक्ति न तो पुरोहित हो सकता था और न ही दास। यह आवश्यक था। उसे क्षत्रिय अथवा वैश्य होना चाहिए। उस समय के सामान्य मूल्यांकन के अनुसार बलि के लिए खरीदे जाने वाले मनुष्य का मूल्य 1000 गायें था। खर्चीला और नरिशंस होने के अलावा ये अत्यंत विभत्स भी होता होगा, क्योंकि बलि चढ़ाने वालों को केवल मनुष्य का वध ही नहीं करना होता था बल्कि उसे खाना भी होता था। मनुष्य के बाद दूसरा स्थान घोड़े का था। वह भी काफी खर्चीली बलि होती थी, क्योंकि घोड़ा आर्यों के लिए उनकी भारत विजय में एक दुर्लभ और आवश्यक पशु था। सैन्य शासन के इतने सक्षम साधन की भेंट चढ़ाना आर्यों के लिए रुचिकर नहीं था। ये बलि इसलिए भी अरुचिकर होती होगी कि अश्व बलि चढ़ाने के एक अनुष्ठान में वध किए जाने से पूर्व यजमान की पत्नी के साथ घोड़े का मैथुन कराया जाता था। आमतौर पर बलि के लिए भेंट किए जाने वाले पशु लोगों द्वारा अपने कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले होते थे। उनमें अधिकतर गाय और बैल होते थे। यज्ञ खर्चीले होते थे और इसीलिए ये प्रथा समाप्त की गई होगी। फिर भी यज्ञ के रुकने से ब्राह्मण को होने वाली दक्षिणा की हानि का प्रश्न सीधे सीधे जुड़ा होने के कारण ये बलि प्रथा पुनर्तः समाप्त नहीं हुई, क्योंकि यज्ञ रुकने से कोई दक्षिणा भी नहीं रह पाती और ब्राह्मण भूखों मर जाता। इसलिए ब्राह्मण ने खर्चीली जीव बलि का विकल्प खोज लिया। नर बलि के लिए ब्राह्मण ने जीवित मनुष्य के स्थान पर घास फूस अथवा धातु अथवा मिट्टी के बने मनुष्य को प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी। लेकिन उन्होंने इस डर से मनुष्यों की बलि को खत्म नहीं किया कि कहीं यज्ञों का कराना बंद हो गया तो उन्हें अपनी दक्षिणा से ही हाथ धोना पड़ जाएगा। जब नर बलि बहुत कम हो गई तो उसके विकल्प के रूप में पशु बलि शुरू हो गई। आम लोगों के लिए पशु बलि भी खर्चीली थी। इस बलि का प्रचलन ही बंद होने के भय से ब्राह्मण बड़े पशु के स्थान पर छोटे पशु का सुझाव लेकर आगे आया, जैसे कि पहले मनुष्य और घोड़े के स्थान पर पशु बलि की अनुमति दी गई थी। ये सब यज्ञ को जारी रखने के उद्देश्य से किया गया, ताकि ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में अपनी आजीविका का नुकसान न उठाना पड़े। ब्राह्मण यज्ञ को जारी रखने के लिए इतने कटिबद्ध थे कि वे मात्र चावल की बलि, आहुति, भेंट करने से संतुष्ट हो जाते थे। यह मानने का कोई कारण नहीं कि प्रस्तुत विकल्प से आर्यों के यज्ञों की भयावहता में कमी आ गई थी। विकल्पों को अपनाने के बावजूद अधिक खर्चीली और नरिशंस बलि का स्थान अपेक्षाकृत कम खर्चीली और निर्दोष बलि ने पूरे तौर पर नहीं लिया। इससे यह निष्कर्ष जरूर निकलता है कि भेंट चढ़ाई गई चीज बलि कराने वाले की क्षमता के अनुसार हो सकती है। अगर वह गरीब हो तो भेंट चावल की और संपन्न हो तो भेंट बकरे की हो सकती है। अगर वह और अमीर हो तो भेंट मनुष्य, गाय, घोड़े अथवा सांड की हो सकती है। विकल्पों का प्रभाव ये हुआ कि यज्ञ को सभी की सामर्थ्य के भीतर लाया गया, ताकि कुल मिलाकर ब्राह्मण अपेक्षाकृत अधिक लाभ ले सके। फिर भी इसके प्रभाव से पशु बलि नहीं रुक सकी। सच तो ये है कि अनगिनत लोगों ने पशु बलि को जारी रखा और हजारों पशु मारे जाते रहे। यज्ञ में अक्सर नियमित रूप से पशुओं का वध किया जाता था, जिसमें बधिकों का काम ब्राह्मण ही करते थे। कितनी बड़ी संख्या में इन निर्दोष पशुओं का वध किया जाता था, इसकी कुछ जानकारी बौद्ध साहित्य में वर्णित यज्ञों के उल्लेख से मिलती है। सुतैपात में एक ऐसे यज्ञ का वर्णन किया गया है जिसकी व्यवस्था कोसलराज प्रसेनजित ने की थी। कहते हैं कि यज्ञ में वध के लिए खंभों से 500 बैल, 500 सांड, 500 गायें, 500 बकरियां और 500 मेमने बांधे गए थे और यज्ञ करने वाले पुरोहितों के आदेशानुसार राजा के जिन सेवकों को ये काम करने को कहा गया था वे अपने कर्तव्यों का पालन अश्रुपूरित नेत्रों से कर रहे थे। यज्ञ में जहाँ एक और भयंकर हत्याएं होती थीं, वहाँ वह वास्तव में एक प्रकार का उत्सव बन जाता था। भुने हुए मांस के अलावा मादक पेय भी सुलभ होते थे। ब्राह्मणों के लिए सोम और सुरा दोनों ही उपलब्ध होती थीं।
अन्य लोगों को काफी मात्रा में सुरा सुलभ होती थी। लगभग प्रत्येक यज्ञ के बाद जुआ खेला जाता था और सबसे असाधारण बात यह है कि इसके साथ साथ खुले में संभोग भी चलता रहता था। वास्तव में तो यज्ञ अयाशी बन गए थे और उनमें कोई धर्म शेष नहीं रह गया था। आर्य धर्म अनुष्ठानों की श्रृंखला मात्र था। इन अनुष्ठानों में अच्छे और सदाचारी जीवन के लिए कोई ललक नहीं होती थी। पवित्रता के लिए कोई कामना या पिपासा भी नहीं थी। उनके धर्म में कोई आध्यात्मिक तत्व नहीं था। ऋग्वेद के सूक्त आर्य धर्म में आध्यात्मिक आधार की अनुपस्थिति का बहुत ही अच्छा प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। ये सूक्त तो आर्यों द्वारा अपने देवताओं के लिए की गई प्रार्थनाएं हैं। इन प्रार्थनाओं में वे क्या कामना करते हैं? क्या वे ये प्रार्थना करते हैं कि उन्हें लोभ से दूर रखा जाए? क्या वे बुराई से छुटकारा पाने की प्रार्थना करते हैं? क्या वे अपने पापों के लिए क्षमादान की प्रार्थना करते हैं? अधिसंख्य सूक्तों में इंद्र की स्तुति की गई है। वे उसकी स्तुति इसलिए करते हैं क्योंकि इंद्र ने आर्यों के शत्रुओं का विनाश किया था। वे सभी गुणगान करते हैं क्योंकि इंद्र ने कृष्ण नामक असुर की सभी गर्भवती पत्नियों को मार डाला था। वे उसकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि उसने असुरों के सैकड़ों गांवों को नष्ट कर दिया था। वे उसकी सराहना करते हैं क्योंकि उसने लाखों दस्युओं को मार डाला था। वे इस आशा में इंद्र की प्रार्थना करते हैं ताकि वे अनार्यों का और भी विनाश कर सके, जिससे वे उन अनार्यों की खाद्य आपूर्ति के साधन और संपदा प्राप्त कर सकें। ऋग्वेद के सूक्त आध्यात्मिक तौर पर उन्नायक होने के बजाय कुत्सित विचारों तथा कुत्सित प्रयोजनों से भरपूर है। आर्य धर्म का सरोकार कभी भी सदाचारी जीवन से नहीं रहा। बुद्ध के समय में आर्यों के समाज की ऐसी ही स्थिति थी। सुधारक के रूप में आर्यों के समाज को सुधारने के लिए परिश्रम करने वाले बुद्ध के संबंध में दो संगत प्रश्न हैं। पहला तो यही कि उनके सुधार के मुख्य आधार स्तंभ क्या थे। दूसरे ये कि अपने सुधार आंदोलन में वह किस हद तक सफल हुए हैं। पहले प्रश्न को हम पहले लेते हैं। बुद्ध सोचते थे कि लोगों में अच्छे और विशुद्ध जीवन की नींव डालने के लिए उपदेश देने के बजाय आदर्श प्रस्तुत करना बेहतर है। उन्होंने एक अच्छा और शीलवान जीवन बिताकर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किया। इसी के माध्यम से बुद्ध ने सभी के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। इसका परिचय हमें ब्रह्मजाल सुत्त से प्राप्त होता है कि उन्होंने कितना निष्कलंक जीवन यापन किया। इसमें हमें केवल बुद्ध ने विशुद्ध जीवन यापन का ही ज्ञान नहीं होता, अपितु हम ये भी जान पाते हैं कि आयु में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कितना अस्वच्छ जीवन यापन करते थे। इसलिए यहाँ हम ब्रह्मजाल सुत्त को उद्धृत कर रहे हैं। ब्रह्मजाल सुत्त 1। ऐसा मैंने सुना है कि एक बार तथागत लगभग 500 भिक्षुओं के बड़े संघ के साथ राजगृह और नालंदा के बीच मुख्य मार्ग से होकर जा रहे थे और इसी समय भिक्षु सुप्रिय परिव्राजक भी अपने युवा शिष्य ब्रह्मदत्त माणवक के साथ राजगृह और नालंदा के बीच मुख्य मार्ग से होकर जा रहे थे। भिक्षु सुप्रिय तब बुद्ध, धम्म और संघ की निंदा करते चले जा रहे थे, लेकिन उनका युवा शिष्य ब्रह्मदत्त अनेक प्रकार से बुद्ध, धम्म और उनके संघ की प्रशंसा कर रहा था। इस प्रकार परस्पर विरोधी मत रखने वाले गुरु और शिष्य दोनों ही भगवान और उनके भिक्षु संघ के पीछे पीछे जा रहे थे। 2। अब बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ रात गुजारने के लिए अम्बलधिका विहारोद्यान के राजकीय विश्रामगृह में रुके। भिक्षु सुपिया और उनके साथ उनके युवा शिष्य बृहदत्त भी वहीं ठहर गए और विश्रामगृह में भी वे दोनों उसी विषय पर चर्चा करते रहे। 3। रात ढल जाने के बाद पौ फटने के समय उठकर संस्थागर सभागृह में एकत्र होकर बैठे भिक्षुओं में ऐसी बात चल पड़ी, आवुस, ये कितनी आश्चर्यजनक बात है और विचित्र भी कि सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा, अरहत और सम्यक संबुद्ध भगवान सभी जीवों के चित्त के नाना अभिप्रायों को ठीक ठीक जान लेते हैं। क्योंकि देखने की बात ये है कि यही भिक्षु सुपिया बुद्ध, धम्म और संघ की निंदा करते हैं, पर उनका ही युवा शिष्य बहादत्मा नवक कई प्रकार से उनकी प्रशंसा कर रहा है। इस प्रकार गुरु और शिष्य दोनों परस्पर विरोधी विचारों को व्यक्त करते हुए तथागत और उनके शिष्यों के पीछे पीछे जा रहे थे। भंते,
हम लोगों की बात यही थी कि भगवान पधारें। 4. उन भिक्षुओं की वार्ता के रुख को समझकर तथागत संथागर में गए और अपने लिए बिछे हुए आसन पर जाकर बैठ गए। इसके बाद तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, आप यहाँ बैठकर क्या बातें कर रहे हैं और आपके संवाद का क्या विषय है? इतना कहने पर उन भिक्षुओं ने भगवान से ये कहा। 5. भिक्षुओं, अगर बाहर के लोग मेरे विरुद्ध अथवा धम्म के विरुद्ध अथवा संघ के विरुद्ध बोलते हैं तो आपको उस आधार पर न तो विद्वेष रखना चाहिए, न ईर्ष्या से पीड़ित होना चाहिए और न दुर्भावनाग्रस्त होना चाहिए। अगर आप उस आधार पर क्रोध करेंगे अथवा आहत होंगे तो उससे आपकी अपनी उन्नति में बाधा पहुंचेगी। अगर दूसरों के हमारे विरुद्ध बोलने पर आप क्रोध करेंगे और दुखी होंगे तो क्या ऐसी स्थिति में आप यह निर्णय कर सकेंगे कि उनके भाषण में कौन सी अच्छी या बुरी बात कही गई थी? भंते, ये तो नहीं होगा। लेकिन जब बाहर वाले मेरे अथवा धम्म अथवा संघ के विरुद्ध बोलते हैं तो आपको ये कहकर झूठ का खंडन करना चाहिए और बताना चाहिए कि यह मिथ्या है क्योंकि इस या उस कारण से ये तथ्य नहीं है, यह ऐसा नहीं है। ऐसी चीज हमारे बीच नहीं है, नहीं हम में होती है। 6. लेकिन भिक्षुओं, साथ ही यह भी ध्यान रहना चाहिए कि अगर बाहर वाले मेरे धम्म की और संघ की सराहना में बोलते हैं तो उस आधार पर आपको आनंदित अथवा हर्षित अथवा गर्वित भी नहीं होना चाहिए। इससे भी आपकी अपनी उन्नति में बाधा पहुंचेगी। जब बाहर वाले मेरी अथवा मेरे धम्म की अथवा संघ की सराहना करते हैं तो आपको जो तथ्य है, उसे ये कहकर स्वीकार करना चाहिए, इस अथवा उस कारण से ये तथ्य है। यह ऐसा ही है, ऐसी चीज हमारे बीच पाई जाती है, ये हम में विद्यमान है। 7. एक अनाड़ी व्यक्ति तथागत की सराहना करते हुए केवल छोटी छोटी चीजों, महत्वहीन बातों और मात्र नैतिकता के बारे में बोलेगा। ऐसी छोटी छोटी चीजें और मात्र नैतिकता के अल्प ब्यौरे क्या हैं जिनकी वह सराहना करेगा? 4. नैतिकता, भाग 1। 8. श्रमण गौतम जीव हिंसा, प्राणातिपात को छोड़ हिंसा से अलग रहते हैं। ये दंड और शस्त्र त्याग कर लज्जावान, दयालु और सच जीवों का हित चाहने वाले हैं। भिक्षुओं, अथवा वह कह सकता है, भिक्षुओं अथवा अनाड़ी मेरी प्रशंसा इस प्रकार करते हैं, श्रमण गौतम चोरी, अदतादान को छोड़कर चोरी से विरत रहते हैं। वह किसी द्वारा दी गई चीज को ही स्वीकार करता है, दत्तादायी, किसी से दी गई चीज ही की अभिलाषा करता है, दत्ताभिलापी, और इस तरह पवित्र मन वाला होकर विहार करता है। भिक्षुओं, अथवा वह अनाड़ी मेरी प्रशंसा करते हुए कह सकता है, व्यभिचार का परित्याग कर श्रमण गौतम निकृष्ट स्त्री संभोग से सर्वथा कोसों दूर रहते हैं। 9. भिक्षुओं, अथवा अनाड़ी लोग मेरी प्रशंसा इस प्रकार करते हैं, मिथ्याभाषण का परित्याग कर श्रमण गौतम अपने आप को मिथ्या भाषण से सदा अलग रखते हैं। वह सत्य बोलते हैं, सत्य पर सदा अडिग रहते हैं और सत्य से कभी नहीं डिगते। वे दृढ़ वक्ता और विश्वासपात्र हैं और जैसी कहनी वैसी ही करने वाले हैं। भिक्षुओं, अथवा वह अनाड़ी मेरी प्रशंसा इस प्रकार करते हैं, चुगली करना छोड़कर श्रमण गौतम सदा चुगली करने से दूर रहते हैं। वह यहाँ जो सुनते हैं, उसे लोगों के बीच विवाद उत्पन्न करने के लिए अन्यत्र दोहराते नहीं हैं, वह अन्यत्र जो कुछ सुनते हैं उसे वहाँ के लोगों के विरुद्ध विवाद उठाने के लिए नहीं दोहराते हैं, बल्कि फूटे, बंटे हुए लोगों को एकजुट करने के लिए जीवन यापन करते हैं, मिले हुए लोगों को और भी दृढ़ करते हैं। वे एकता प्रिय, एकता रत, एकता से प्रसन्न होने वाले और एकता स्थापित करने वाले हैं। भिक्षुओं, अथवा वह अनाड़ी मेरी प्रशंसा करते हुए कह सकता है, कठोर वाणी का परित्याग कर श्रमण गौतम कठोर भाषा का प्रयोग नहीं करते। वह निर्दोष, कर्णप्रिय, मधुर, प्रेमपूर्ण, जंचने वाले, सुसंस्कृत, बहुजन प्रिय वाणी बोलने वाले हैं। भिक्षुओं, अथवा वह अनाड़ी मेरी प्रशंसा करते हुए कह सकता है, निरर्थक वातुनिपन का परित्याग कर परिव्राजक गौतम व्यर्थ की बातचीत नहीं करते। वह समयोचित बोलने वाले, यथार्थ वक्ता, आवश्यकतानुसार वक्ता,
धर्म और विनय की बात बोलने वाले तथा सारयुक्त बात कहने वाले हैं। 10. भिक्षुओं अथवा वह अनाड़ी मेरी प्रशंसा करते हुए कह सकता है, श्रमण गौतम बीजों अथवा प्राणियों को नुकसान पहुंचाने से विरत रहते हैं। अकाहारी होते हैं यानी वह दिन में केवल एक बार भोजन करते हैं, रात्रि को भोजन एवं विकाल, असमय भोजन नहीं करते और दोपहर के बाद भी भोजन ग्रहण नहीं करते। वे नाच, गीत और संगीत से भरपूर अश्लील हाव भाव वाले खेल तमाशे और मेले देखने से विरत रहते हैं। वे माला पहनने, इत्र और लेप से अपना श्रृंगार करने से विरत रहते हैं। वे ठाट बाट वाले विशाल और भव्य पलकों से परहेज करते हैं। वे चांदी अथवा स्वर्ण ग्रहण नहीं करते। वे बिना पकाए हुए, कच्चे अन्न को ग्रहण करने से विरत रहते हैं। वे कच्चा मांस ग्रहण करने से विरत रहते हैं। वे स्त्रियों अथवा कुमारियों को ग्रहण करने से विरत रहते हैं। वे दास और दासी स्त्रियों को स्वीकार करने से विरत रहते हैं। वे भेड़ों अथवा बकरियों को ग्रहण करने से विरत रहते हैं। वे कुत्तों और सुअरों को ग्रहण करने से दूर रहते हैं। वे हाथियों, गायों, घोड़ों और घोड़ियों को ग्रहण करने से विरत रहते हैं। वे जुते हुए खेतों अथवा माल असबाब को लेने से दूर रहते हैं। वे बिचौलिए अथवा दूत के रूप में कार्य करने से दूर रहते हैं। वे क्रय विक्रय से दूर रहते हैं। वे तराजुओं, पैला तथा बटखरे में ठगबाजी करने से सदा दूर रहते हैं। वे घूस, ठगी और धोखाधड़ी के कुटिल उपायों से दूर रहते हैं। वे हाथ पैर काटकर विकलांग बनाने, हत्या करने, दास बनाने और राजमार्गों पर लूटमार, डकैती डालने एवं हिंसा करने से सदा दूर रहते हैं। भिक्षुओं इसी प्रकार की बातें अनाड़ी व्यक्ति तथागत की सराहना करते हुए इसी प्रकार करते हैं। कुलशील आचरण के बारे में छोटा पैरा यहाँ पर समाप्त होता है। 11. भिक्षुओं अथवा अनाड़ी मेरी प्रशंसा इस प्रकार करते हैं, जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण गृहस्थों के द्वारा श्रद्धापूर्वक दिए गए भोजन को खाकर इस प्रकार के सभी बीज और सभी प्राणियों के नाश में लगे रहते हैं, जैसे मूल बीज इक्वल्स जिनका उगना मूल से होता है, स्कंद बीज जिनका प्ररोह उगना गांठ से होता है, जैसे ईख, फल बीज और पांचवा अग्र बीज इक्वल्स ऊपर से उगता पौधा, उस प्रकार श्रमण गौतम बीज और प्राणी का नाश नहीं करते। 12. भिक्षुओं अथवा अनाड़ी तथागत की प्रशंसा इस प्रकार कर सकता है, जिस प्रकार भोजन पर निर्वाह करने वाले कुछ श्रमण और ब्राह्मण अन्न, पान, वस्त्र, वाहन, शैया, गंध वैसी ही दूसरी चीजों को बटोरने में लगे रहते हैं। श्रमण गौतम ऐसी वस्तुओं को जोड़ने बटोरने से दूर रहते हैं। 13. भिक्षुओं अथवा अनाड़ी तथागत की प्रशंसा इस प्रकार कर सकता है, जबकि दिए भोजन पर निर्वाह करने वाले श्रमण और ब्राह्मण ऐसे तमाशों के अनुचित दर्शन में लगे रहते हैं, जैसे नृत्य, गीत, वाजा, नाटक, लीला, ताली, ताल देना, घड़े पर तबला बजाना, गीत मंडली, लोहे की गोली का खेल, बांस का खेल, धोपन खेल, हस्ती युद्ध, अश्व युद्ध, महिषी युद्ध, वृषभ युद्ध, बकरों का युद्ध, भेड़ों का युद्ध, मुर्गों का लड़ाना, बत्तख का लड़ाना, लट्ठबाजी का खेल, मुष्टि युद्ध, मुक्केबाजी, कुश्ती, मारपीट का खेल, सेना का युद्धाभ्यास, लड़ाई की चालें, इत्यादि। श्रमण गौतम ऐसे अनुचित दर्शन से स्वयं को सदा दूर रखते हैं। 14. भिक्षुओं अथवा अनाड़ी तथागत की प्रशंसा इस प्रकार कर सकता है, जिस प्रकार कितने ही श्रमण और ब्राह्मण गृहस्थों के द्वारा श्रद्धापूर्वक दिए गए भोजन को खाकर इस प्रकार जुआ आदि खेलों के नशे में डूबे रहते हैं, जैसे 1. अष्टपद 8 या 10 चौखानों से बनी बिसात, चौपड़। 2. आकाशपद हवा में ऐसी बिसात की कल्पना करते हुए उसी प्रकार के खेल खेलना। 3. परिहारपद जमीन पर खींची गई लकीरों के ऊपर चलते रहना जिससे वह अपने अपेक्षित स्थान पर कदम रख सके। 4.
सन्निक एक ढेरी में से नाखूनों के बल पर बिना हिलाए मोहरों अथवा मनुष्यों को हटाना अथवा उन्हें ढेरी में रखना, जिससे ढेरी हिल जाती है, वह हार जाता है।